हमारे देश में मान्यताएं हैं कि अगर किसी इंसान का शरीर मरने के बाद काट दिया जाए तो अगले जन्म में वो कटे हुए शरीर के साथ पैदा होता है। और इसी मान्यता के चलते ज्यादातर लोग ऑर्गन डोनेशन करने से डरते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत में कोई भी अपने अंग दान नहीं करता और लाखों लोगों को बेमौत मरना पड़ता है। जब लोग खुद से अंगदान नहीं करते तो जरूरत पड़ती है चोरी की, और इसी वजह से अब हमारे देश में बॉडी पार्ट्स की चोरी के इतने सारे केस देखने को मिलते हैं कि आप सुनकर ही हैरान हो जाएंगे और कभी भी अस्पताल जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे। जहां सबसे ज्यादा चोरी किडनी की होती है, तो कैसे किडनी चोरी का ये पूरा रैकेट चलता है और किस तरह ये सारी चीजें संभव होती हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, भारत में किडनी की मांग और सप्लाई के बीच में काफी बड़ा अंतर है। आंकड़ों की माने तो देश में हर साल लोगों को लगभग 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें से केवल 7 से 9 हजार लोगों को ही किडनी नसीब होती है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की किडनी की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी का रैकेट चलता है, जहां लोगों की किडनी चोरी कर ली जाती है और फिर अमीर लोगों को उनके मुंहमांगे दामों पर बेच दिया जाता है। भारत में इस तरह की घटनाएं बहुत ही शातिर तरीके से होती हैं, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। किडनी रैकेट चलाने वाले लोग सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो किडनी वो लेना चाहते हैं वो सही है या नहीं, जिसके लिए पहले जरूरी जांच होती है और सभी जांचों की प्राइवेसी के लिए सब कुछ पहले से ही तय होता है। यानी कि ब्लड टेस्ट कहां होगा, किडनी कहां निकाली जाएगी और इन सारी चीजों में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। क्योंकि किडनी के रैकेट में काम करने वाले लोग बहुत ही चुपके चोरी से सारा काम करते हैं। जब डॉक्टर की तरफ से ये कंफर्म हो जाता है कि जिस शख्स की वो लोग किडनी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो बिना देरी किए घटना को अंजाम दिया जाता है। अब जो लोग अपनी किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें आधा पैसा पहले और बाकी का बचा हुआ पैसा किडनी निकालने के बाद दिया जाता है। ज्यादातर केस में ये मामले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में साउथ इंडिया, गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि किडनी रैकेट चलाने वाले लोगों का व्यापार बहुत ही बड़े लेवल पर चलता है। जहां हर साल भारत में 9,000 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, वहीं 20,000 लोग सही वक्त पर किडनी ना मिल पाने की वजह से डायलिसिस का विकल्प अपनाते हैं। दोस्तों, उल्टा सीधा खाने से, सही तरीके से नींद न लेने और तनाव और चिंता के कारण लोगों के शरीर में कई सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। कई बार तो यह बीमारियां खुद ब खुद सही हो जाती हैं, लेकिन कई बार इन बीमारियों को सही करने के लिए लोगों को लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ती हैं। और आजकल तो आधी से ज्यादा दुनिया दवाइयों पर ही टिकी हुई है। लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादा दवाइयां खाने से किडनी पर काफी गहरा असर पड़ता है, जिसके कारण किडनी डैमेज भी हो सकती है। बाकी जो लोग ज्यादा शराब गटकते हैं, उनकी किडनी तो खराब होती ही होती है। वैसे किडनी के खराब होने की कोई एक वजह नहीं है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर किसी तरह की चोट वगैरह लगने से भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कई बार मरीज की परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, जिसके लिए उन्हें दूसरी किडनी लगानी पड़ती है। लेकिन सवाल यही आता है कि दूसरी किडनी लाए कहां से। अब भारत में तो अंगदान करने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है। ऐसे में किसी मरीज के लिए एक नई और स्वस्थ किडनी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब लोग अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो डॉक्टर को मुंहमांगी कीमत देने से भी पीछे नहीं हटते। बस वो किसी भी तरीके से अपने चाहने वालों की जिंदगी बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि किडनी रैकेट इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं और सभी का अलग अलग काम होता है। कुछ लोग ग्राहक को ढूंढते हैं तो कुछ लोग ग्राहक को डॉक्टर तक ले जाते हैं। जब डॉक्टर किडनी निकाल लेते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है। साथ ही पैसे की वसूली करने के लिए भी लोग अलग से होते हैं, ताकि एक भी इंसान पकड़ा ना जाए और सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से होती रहे। दोस्तों, इस तरह के रैकेट का नेटवर्क बहुत ही बड़ा होता है, जो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं में भी एक्टिव रहता है। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहक ढूंढना रहता है कि कौन कितना ज्यादा मजबूर है, कौन ऐसा शख्स है जो पैसों के लिए किडनी बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप भी ये बात जानते ही हैं कि गरीब लोगों के लिए कई बार पैसा उनकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं अमीर लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा देने को तैयार हो जाते हैं और इन्हीं मामले में किडनी रैकेट चलाने वाले लोग पैसा कमाते हैं, जो सस्ते दामों में गरीब लोगों से किडनी खरीदते हैं और फिर उसे महंगे दामों में अमीर लोगों को बेच देते हैं। पर दोस्तों, कई बार यह चीजें और भी ज्यादा बुरे स्तर पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग को किडनैप करके या फिर धोखे से उनकी किडनी निकाली जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पेट पर टाके लगे हुए हैं और उन्हें बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने फिल्मों और क्राइम पेट्रोल जैसे
जैसे सीरियल्स में बहुत बार देखी होंगी, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। और डॉक्टर का प्रोफेशन तो ऐसा है जो अगर चाहें तो इंसान की जिंदगी बचा भी सकता है और चाहें तो किसी की भी जिंदगी उजाड़ सकता है। और इस तरह के बॉडी ऑर्गन्स को चोरी करने वाले रैकेट में शामिल होने वाले डॉक्टर हमारे भारत में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और ये रैकेट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, इन सब को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अंगों को दान करना, जिसमें किसी भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप डायरेक्ट अपने शरीर के अंग को जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, जहां आपके मरने के बाद वो किसी और की जिंदगी बचा लेंगे। और भारत में इस चीज के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा होनी जरूरी है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।